हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूंगा। अब बेटा, लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था। ओके, अब इस वीडियो में बेटा रियल नंबर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और जो आए हुए क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका वक्त ज्यादा लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे, अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने मेंशन किया हुआ है, इसमें बेटा ये ना क्वेश्चन आपको क्या है, बोला गया आपको क्या निकालना है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 106। ये कह रहा है कि अगर मैं 106 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं, ठीक है बच्चे, अगर मैं 106 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं तो ये कह रहा है कि उनके प्राइम फैक्टर्स के पावर का सम हमें निकालना है। एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो पहले बेटा आपको पता है 2 से डिविजिबल होगा तो आएगा 53 बेटा आपका ऑलरेडी जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब मैं आपको 106 को क्या ऐसे ले सकता हूँ बेटा, 2 × 53। अगर ध्यान से देखा जाए 2 की पावर यहाँ पर क्या बेटा 1 है और 53 की पावर क्या 1 है, तो यानी कि सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा इनके एक्सपोनेंट का, हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। आंसर। ओके, डन, दैट्स इट। ओके, अब बेटा यहां पर एक क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। देखो बेटा, आपको पता है अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर की बात करता हूं तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट जब समझाया था उसमें बताया था, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर, 2 फैक्टर्स ओनली, हैविंग 2 फैक्टर्स। और वो कौन कौन से होते हैं, 1 और इटसेल्फ, 1 होता है या खुद होता है। तो इसलिए बेटा जब आपसे पूछा जाए कि 1 मार्क में पूछ लेते ना कि टोटल नंबर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं प्राइम नंबर के, तो आप बताएंगे 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो बेटा वो खुद ही हो सकता है, एक आपको 1 हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे पास 13 एक प्राइम नंबर है बेटा, 13 बेटा आपको पता है इसके फैक्टर्स अगर निकालते हैं 1 के टेबल में भी आ रहा है और एक 13 के टेबल में भी आ रहा है, तो इसके सिर्फ मैक्सिमम कितने फैक्टर्स निकल सकते हैं, टोटल 2 फैक्टर्स से निकल सकते हैं। ओके, परफेक्ट, दैट्स इट। ओके, अब देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किया हुआ है यहां पर, वो ये है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर्स। ओके, देखो बेटा एलसीएम निकालना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है। जस्ट करना क्या, आपने इन तीनों को बेटा एक ही साथ आपने ले लेना है टेबल में। 12 लिया आपने, 21 एंड 15। ठीक है, आपको पता है पहले बेटा 2 से करेंगे आएगा 6, ये 21 रहेगा या 15 का 15 रहेगा। अगेन आप 2 से करेंगे डिवाइड तो बेटा 6 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा पर। अब ये 3 से जाएगा बेटा आपका 1, 7 एंड 5। देन 5 से करेंगे आप इसको, देन आपका ये होगा 7 से डिविजिबल होगा। ओके, और अगर आप एलसीएम निकालेंगे बेटा तो आपको पता है एलसीएम निकालने के लिए करना पड़ता है, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है इन प्राइम फैक्टर्स को, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। आपको पता है 2 2 जा कितना होता है बेटा, 4 होता है, 4 3 = 12, 12 5 से कितना होता है 60 होता है, और 60 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 420 इज द एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर्स। ओके, डन। नाउ बच्चे आपको बोला कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए बेटा पहले निकालो फैक्टर्स निकालेंगे आप। क्या 12 का बेटा ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 3, और 21 को आप लिख सकते हो बेटा आप 3 × 7, 15 को आप लिख सकते हैं 3 × 5। अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा इसमें क्या 3 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ जो होगा आपका तीनों नंबर्स का दैट इज इक्वल्स टू 3। एचसीएफ 3 आ गया और एलसीएम इज 420। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ऐसा छोटा नंबर बताना होता है बेटा जो तीनों के टेबल में आता हो, नहीं मतलब ऐसा छोटा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, है ना। ओके, और एचसीएफ तो बेटा आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन ये भी एग्जाम में कई बार देखने को मिल चुका है। आपको क्या निकाल बेटा, एलसीएम निकालना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब पहले बेटा ये सब पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, जैसे बेटा आपको पता है सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है आपका वो होता है 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर आपका होता है 4 और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होता है आपका 10। कितना होता है बेटा 10 होता है। अब क्या पूछे बेटा इसका एलसीएम निकालना, तो वेरी सिंपल, आपने जस्ट करना है क्या है 4 और 10 का एलसीएम लेना है। ये बेटा 2 2 ज़ा 4 5, देन अगेन आप 2 से करेंगे इसको डिवाइड तो आएगा 2, 5, तो ये हो जाएगा पर बेटा आपको 5 से करेंगे तो आपका आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूँ बच्चे इसको मैं, एलसीएम जो आएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बीच में जो एलसीएम आएगा हमारे यानी कि 4 10 के बीच में वो आएगा हमारा 2 × 2 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 20 इज द आंसर। एनी डाउट? परफेक्ट बेटा। ठीक है, ये वन मार्क के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं वो आपके आते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। ओके, ठीक है बेटा। ओके, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखें 5th क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अगर आपको 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा 27 और उनका एलसीएम भी दे रखा आपको 162, तो अगर एक नंबर आपको पता है तो बच्चे आपको ना अदर नंबर निकालना है। तो आपने बेटा एक रूल पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स गिवन है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वह आपका होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, और यहां पर हमें क्या गिवन है बेटा, एचसीएफ गिवन है, कितना गिवन है एचसीएफ हमें 27 और एलसीएम कितना गिवन है बेटा 162 हमें गिवन है, और एक नंबर हमें दे रखा ऑलरेडी 54। तो क्या बेटा आप दूसरा नंबर नहीं निकाल सकते यहाँ से? अगर आपको बी निकालना है तो इससे आपने करना है क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है और जो नंबर हमें गिवन है उससे हमने डिवाइड कर देना है। आपको क्या 27 1 जा 27, 2 टाइम्स से 54 होता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बेटा 81 इज द आंसर। ठीक है, 81 हमारे पास आ जाएगा सेकंड नंबर। परफेक्ट। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी बेटा कभी कभार आपके आ जाते हैं, पूछ लेते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198। आपसे बोला जा रहा है बेटा इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो बेटा एचसीएफ निकालने के लिए पहले तो बेटा इसके अपने क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 144 के। ठीक है, या फिर बेटा दूसरा मेथड भी आपके पास है, डिवीजन मेथड। तो एक काम करो बेटा, इसके अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं हमारे पास आएंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 to 16, 16 के बाद बेटा करेंगे 3 × 3। ठीक है, अगर आपको बेटा ये चेक करना है तो आप पहले ना इसके इस तरीके से फैक्टर्स निकाल सकते हैं 144 के। बट आपको पता है पहले 2 से जाएगा 72 आएगा, अगेन 2 से जाएगा बेटा 36 आएगा, अगेन 2 से जाएगा तो बेटा 18 आएगा, अगेन आप 2 से करेंगे तो बेटा 9 आएगा, अगेन जब बेटा आप इसको डेरेंगे 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा आपका। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स के ये आगे बेटा। अब वैसे बेटा 198 के भी आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है मैडम, तो ऐसे सेम तरीके से क्या कर सकते हैं 198 के भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। पहले तो बेटा 2 से हो गए 9 18 99 हो गया, अगेन बेटा अब तो 3 से हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, देन 3 से होगा 11, देन बेटा आपका 11 से होगा 1। तो देखा जाए तो बेटा 198 के जो फैक्टर्स होंगे 2 होगा 3 होगा 3 होगा एंड 11 होगा। ठीक है, अब बेटा इसमें ना हमें कॉमन निकालना पड़ता है, कॉमन निकालना पड़ता है। तो कॉमन क्या है इसमें देखो ध्यान से, देख तो बेटा आपका क्या है 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, एक तो बेटा 3 कॉमन है दोनों में, एक आपका एक और 3 कॉमन है। तो इसका मतलब देखा जाए तो एचसीएफ जो आएगा हमारे पास 144 एंड 198 का दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 3 इंटू में 3, यानी 6 3 ज़ा 18, 18 इज द एचसीएफ ऑफ गिवन 2 नंबर्स। परफेक्ट और नॉट? दैट्स गुड। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आपके। इसमें क्या बोला गया है, अगर मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है a और b, और a को हम लिख सकते हैं बेटा इस तरीके से, सपोज कीजिए a हमारे पास क्या है x की पावर 3 है और ये बेटा y की पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको चेक कर लेना। और जो b हमें दे रखा है वो दे रखा है बेटा x और y की पावर हमें 3 दे रखा है। तो हमें क्या अगर पूछा गया बेटा
एक्स और वाई का प्राइम नंबर है, ठीक है। हमें बोला गया है कि हमें एचसीएफ निकालना है और उनका एलसीएम निकाल। देखो बेटा, अगर एचसीएफ निकालना हो तो आपने करना क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ही बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कि आपको मिनिमम पावर्स लेनी है बेटा। जो भी हमारे प्राइम नंबर्स है ना ए और बी में, उनकी मिनिमम पावर्स को लेना है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बेटा एक्स की मिनिमम पावर क्या है, एक्स की पावर 1 है यार आपका, ठीक है। और वाई की मिनिमम पावर क्या बेटा 2 है। तो यानी कि मिनिमम पावर्स को आपको देखना है बेटा, यहाँ पर क्या देखना है, मिनिमम पावर्स को। अगर इस टाइप की क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो आपने क्या करना है, एचसीएफ के लिए दोनों जो भी नंबर्स आपको गिवन है बेटा, उसमें मिनिमम पावर्स वालों को उठाना है आपने, ओके। और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर वालों को उठाना है आपने, ठीक है। जैसे कि देखो बेटा, आपको पता है दोनों में एक्स की पावर जो 3 है वो हाईएस्ट है और वाई की पावर 3 हाईएस्ट है। तो एलसीएम ये हो जाएगा आपका, एचसीएफ ये हो जाएगा। परफेक्ट और नोट। इस साहब आपसे बोला गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कि 1 से लेकर 10 तक आपका एक देखिए स्टूडेंट्स, ओके। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। आपको बताना बेटा ऐसे छोटा नंबर बताना है जो 1 से लेकर 10 तक सबसे क्या हो, डिविजिबल हो, ओके। तो आपको क्या करना है बेटा, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो बेटा 1 तो 1 ही रहेगा बेटा, 1 का फैक्टर तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 तो बेटा प्राइम नंबर है, वो तो ऐसे ही रहेगा आपका। 3 की बात करें, 3 भी एक प्राइम नंबर है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। 4 की बात करें बेटा, 4 के आपका 2 into t ले सकते हैं उसको। 5 की बात करें तो 5 बेटा आप कर देते हैं 5 into 1 करके ले सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो आप बेशक, ठीक है। 6 को ले सकते हैं बेटा 2 into 3 ले सकते हैं। 7 को ले सकते हैं आप 7 into 1। 8 की बात करें तो बेटा 8 को ले सकते हैं आप 2 into 2 into 2 ले सकते हैं। 9 की बात करें तो 9 को ले सकते हैं 3 into 3 ले सकते हैं आप। 10 की बात करें तो 10 को ले सकते हैं बेटा 2 into 5 आप लिख सकते हैं, ओके। अब बच्चे आपको पता है एलसीएम निकालने का एक और मेथड हमारे पास होता है कि जो कॉमन नंबर है पहले उसको बेटा एक बार लिख लेंगे हम। देखो यहाँ पर बेटा देखो 2 आ रहा है कॉमन, ये 2 भी कॉमन आ रहा है, ये 2 भी कॉमन आ रहा है और ये 2 भी कॉमन आ रहा है और ये 2 भी एक कॉमन आ रहा है। तो सब में देखा जाए तो बेटा ओवरऑल 2 तो लिखना है हमने, ठीक है। 3 की बात करें बेटा, एक 3 ये रहा हमारे पास, 3 ये हो गया कॉमन, एक ये 3 कॉमन हो गया हमारे पास और ये एक 3 ये कॉमन हो गया। तो इस 3 को भी हमने एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और कुछ कॉमन है बेटा, हाँ एक देखा जाए बेटा 4 में एक ये 2 कॉमन आ रहा है और 8 में एक ये 2 कॉमन आ रहा है। तो इसको दोबारा से बेटा एक बार लिख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते इसको 2 और फिर उसके बाद 3 हमने लिख दिया यहाँ पर। डन और नॉट। अब इसके बाद बेटा जितने भी नंबर्स आपके बचे हैं उन सबको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे आपका 5 भी आ गया यहाँ पर, एक 2 और आ जाएगा बेटा, एक 3 और आ जाएगा। लेकिन बेटा देखा जाए तो 5 भी तो कॉमन है एक बार आपका, तो इसको भी एक बार लेंगे हम सिर्फ, ठीक है। बच्चा आपका 7 भी हमने ले लिया। और क्या बचा बेटा आपका, एक 3 बचा, 3 ले लिया हमने, ठीक है। और 2 भी ले लिया हमने। अब इनको बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 2 2 4, 4 3 12, 12 2 कितना होता है बेटा आपका 24। 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा आपका 24 का और 3 से 72 आएगा। और 72 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 360 आता है। और 360 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा कितना आएगा, आपका 360 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 742, 4 कैरी हो गया 2520। ओके, तो ये नंबर आप याद भी रख सकते हैं कि अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का एक ऐसा छोटा नंबर निकालना है जो 1 से लेकर 10 तक सबसे डिविजिबल हो, दैट इज 2520 इज द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट टू ऑल, दैट्स गुड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है बेटा, आपको a दे रखा है कितना 2 की पावर 3 दे रखा है और इंटू में 3 दे रखा है आपको, और b हमें गिवन है बेटा 2 इंटू 3 इंटू 5, और c हमें गिवन है 3 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 के बने, और साथ में बेटा हमें एलसीएम दे रखा है तीनों नंबर्स का, कितना दे रखा है आपको 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5। अच्छा बच्चे, आपको पता है जब एलसीएम हम निकालते हैं तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, एलसीएम के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, आपको हाईएस्ट पावर देखनी पड़ती है, ठीक है, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर बेटा 2 की इन तीनों में देखा जाए बेटा 2 की मैक्सिमम पावर क्या 3 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और 3 की पावर बेटा यहाँ पर मैक्सिमम कितनी की 2 दे रखी है, तो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर तो 1 है, तो इसका मतलब जो n हमारा होगा अगर हम कंपेयर करें तो n शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा आपका 2 होना चाहिए,
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। डन, परफेक्ट, दैट्स गुड। ओके, अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा है, इसमें बोलेगा फाइंड अ लिस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको एक ऐसा छोटा नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज डिविजिबल बाय ईच 16, 20 एंड 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, 16, 20 और 24 का हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे बेटा कौन सा नंबर जो हमारा, बेटा आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा ना कि इनका एलसीएम निकालने के बाद हमें देखना पड़ता है किन किन का जो फैक्टर्स के जो पेयर बन रहे हैं, अगर जिसका पेयर नहीं बन रहा उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए पहले बेटा हम 2 से करते हैं इसको, तो ये 8 आएगा, ये 10 आएगा, ये 12 आएगा। अगेन 2 से करेंगे तो आपको पता ही मिलेगा आपको बेटा 4, देन 5, देन 6। अगेन 2 से करेंगे तो यू विल गेट 2 to the 4, 5 एंड 3। अगेन 2 से होगा बेटा आपको पता है 1 आएगा। आप किससे होगा बेटा? आपका 3 से होगा, देन 5 से करेंगे आप इसको, देन ये 5 से हो जाएगा। ओके, अब बेटा ध्यान से देखा जाए तो बेटा 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, इस 2 का पेयर बन रहा है, 3 और 5 का पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 3 और 5 से यानी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले बेटा अगर हम देखें तो एलसीएम जो हमारा पास आ रहा है 16, 20 और 24 का, दैट इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये बोला कि बेटा आपको ना एक ऐसा छोटा नंबर बताना जो परफेक्ट स्क्वायर है और इन तीनों से डिविजिबल हो। इन तीनों से डिविजिबल होने वाला नंबर तो बेटा आपका यहाँ से आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 5 से कितना होता है बेटा आपका 80 होता है, और 22, 22, 40 हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है बेटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि एक एक्स्ट्रा 3 चाहिए हमें और एक्स्ट्रा 5 चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। तो देयरफॉर हमारे पास आएगा, देयरफॉर नंबर शुड बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बेटा, 240 इंटू में 3 इंटू 5 यानी 15। आंसर आएगा 0, 6 कैरी 3600। तो 3600 इज द लिस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो इन तीनों नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन को बेटा आपने इस तरीके से करना है। ओके, आई होप इज ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट्स गुड। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको एचसीएफ बोल रखे कि इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ इतना, अगर मैं इन दोनों की बेटा एचसीएफ को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो बताइए एम की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले 144 का अपने फैक्टर्स निकालेंगे बेटा आप, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 9 जब 144 होता है तो ये आपका होगा मल्टीप्लाई में 3, इस तरीके से आपका आ जाएगा। 180 की बात करें तो बेटा ये आपका 2 इंटू में ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 90, 45, 15 से 45, फिर 3 से होगा, देन आपको 5 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं बेटा उसको फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो ये 2 to the 4, 4 से 12, 12 3 से बेटा 36 होता है, 36 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 180 आएगा। ओके, अब यहाँ पर बेटा एचसीएफ निकालना है ना आपको, तो एचसीएफ के लिए आपको देखना पड़ता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन क्या, एक तो बेटा 2 कॉमन है दोनों में, देखो ये वाला, एक ये 2 कॉमन है, ठीक है, एक ये 3 और ये 3 कॉमन है, और एक ये 3 और एक 3 कॉमन है। तो इसका मतलब एचसीएफ जो हमारे पास आएगा कितना, 144 एंड 180 का, दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, 13m माइनस 16 की फॉर्म में। तो यानी ये 4 हो जाएगा 4, 4 से 12, 12 3 is 36। ओके, तो डैट मीन्स 36 को हम लिख सकते हैं 13m माइनस 16 के बराबर। तो यहाँ से बेटा हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर मैं इसको बेटा रीअरेंज करूँ तो क्या मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, 13m इक्वल्स टू हो जाएगा 36 प्लस 16, जो कि कितना होता है हमारे पास, 52। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पर करते हैं उसको कंटिन्यू, जब आपका 13m आया था कितना बड़ा, 52 के बराबर आया था, तो डेट मीन्स हमारे पास आएगा m आ जाएगा 52 डिवाइड बाई 13, यानी कि आ जाएगा 4 इज द आंसर। परफेक्ट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। डन। 12th क्वेश्चन की 12th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको निकालना है बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड। आपको एक ऐसा नंबर निकालना है बेटा जिससे हम 1200 को मल्टीप्लाई करें ताकि
सो दैट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज रैशनल नंबर। मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास एक नंबर आएगा वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए, और उसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर तभी आएगा जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। तो यानी कि हमें क्या करना है पहले बेटा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, 1200 का फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हो जाएगा आपका 2 से करेंगे हो जाएगा 600, देन अगेन 2 से करेंगे यू विल गेट 300, अगेन 2 से करेंगे आप तो आपको मिलेगा 150, अगेन 2 से करेंगे यू विल गेट कितना बेटा 75, फिर आपको होगा 3 से 25, now it will be from by 5, then again 5। ओके तो बच्चे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1200 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ओके अगेन आपको मिल रहा है 3 इंटू में 5 इंटू में 5। ओके दैट्स गुड। अब ध्यान से देखा जाए बेटा यहाँ पर तो बन रहा है बेटा 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 5 का पेयर बन रहा है, यानी कि ये जो 3 आपका अकेला है। अब इस अकेले को हमें दुकेला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब देखेंगे हम 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, जब आप 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा बेटा 3600 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप 3600 का स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा 60 मिलेगा। तो यानी कि 60 क्या आपका एक रैशनल नंबर है कि नहीं है ना रैशनल नंबर। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछेगी बेटा कि इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि वो जो नंबर हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आना चाहिए, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओके डन, परफेक्ट, वेरी नाइस। देखिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन की, जहाँ पर मोस्टली बच्चों को क्या है डाउट्स आते हैं, वो आपके आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। अब वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन में ये समझ नहीं आता है बेटा एलसीएम कहाँ पर निकालना है और एचसीएफ कहाँ पर लेना है। तो मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ क्या करना है। देखो जैसे यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर हमें मेंशन बेटा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन एक रूम की। अगर एक रूम मेरे पास गिवन है उसकी लेंथ मुझे देखिए बेटा 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं बेटा, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये टोटल जो बन जाएगा कितना बन जाएगा 850 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, वैसे ही आपकी ब्रेथ हो जाएगी कितनी 6 मीटर दे रखी है आपको और 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा 625 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और हाइट आपको मेंशन है कितनी 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो डैट मीन्स ये बन जाएगा हमारा 475 सेंटीमीटर। अब बोला कि बेटा आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। बेटा जहां पर लॉन्गेस्ट आए और ग्रेटेस्ट आए तो समझ जाना वहां पर आपको एचसीएफ निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं है। जहां पर बेटा आपसे बोला जाए लॉन्गेस्ट रोड के बारे में बोला जाए, लॉन्गेस्ट चीज के बारे में बोला जाए या ग्रेटेस्ट के बारे में बोला जाए, तो वहां पर आपको क्या निकालना है, वहां पर आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और जहां पर बेटा लोवेस्ट बोला जाए या मिनिमम बोला जाए वहां पर आपको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, अब यहां पर बेटा क्या बोला गया है कि इस डायमेंशंस को मेजर करने के लिए आपको कितनी बड़ी जो रोड लेनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है बेटा जो रोड होगी कॉमन फैक्टर ही होगी, है ना, जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इन तीनों डायमेंशंस का एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे बेटा, इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। अगर मेरे पास 850 है तो 850 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, आपको पता है बेटा ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, है ना। पहले तो आप 2 से बेटा डिवाइड करेंगे तो आएगा आपको 425 आएगा। कितना आएगा 425 करके देख लेते हैं बेटा इसको ना, फिर मैं आपको प्राइम फैक्टर्स दिखा दूंगा इसके। पहले बेटा इसको टुकड़े करेंगे तो उसके बाद 2 4 2 5, ठीक है, तब ये आ जाएगा बेटा 5 से, फिर 5 से जाएगा यहाँ पर आएगा 17, तो यानी कि आपका 17 से आएगा। ठीक है, तो देखा जाए बेटा जो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 850 के, 850 का जो हमारा फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 आपके पास आ रहा है। सेम बेटा आप किसका निकाल सकते हैं, यहाँ से सेम निकाल सकते हैं आप किसके लिए, आप 625 का निकाल सकते हैं। 625 को तो बेटा आपको पता ही ईजी है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर सकते हैं आप, है ना, कर सकते हैं बच्चे आप।
देखो 625 आपके पास नंबर है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और वैसे ही बेटा 475 आपका है, तो इसको हम किससे करेंगे डिवाइड, 5 से हो गई है ना, चेक कर लो, सो करके देख लो। ये होगा आपका 5 और 9 5 45, अगेन 5 से हो गई आपका, 5 1 5 और बचेगा 9 5 45, 19 आपका आ जाएगा। तो यानी कि 475 को आप लिख सकते हैं बेटा 5 इंटू 5 इंटू में 19। अब ध्यान से देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल रही है कॉमन, कि भाई तीनों में क्या है, एक तो 5 कॉमन है ये वाला, एक दूसरा 5 भी कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्गेस्ट यानी कि एसएफ जो आएगा, पहले तो एसएफ लिख देंगे बेटा, तीनों नंबर कितना आएगा 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स 25। ठीक है कि नहीं है? ओके, तो डेट मीन्स देखा जाए बेटा जो लॉन्गेस्ट जो हमारे पास रोड होगी ना, उसकी डायमेंशन, उसकी लेंथ कितनी होगी, तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड शुड बी इक्वल्स टू कितनी होनी चाहिए बेटा, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, तो इससे हम इजीली जो है उसकी डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बेटा आपको माइंड में रखना है, ध्यान रहेगी ना बेटा बात, ये ध्यान आपको पक्का परफेक्ट है, दैट्स गुड। अगर कुछ बात नहीं समझ में आए तो वो मुझे आप बता सकते हैं बेटा। ओके, देखिए बेटा अगेन मैंने एक क्वेश्चन और है आपका, वो भी क्या है बेटा, वैसे ही है जिसमें आपको एसएफ निकाल, देखो कह रहा है कि आर्मी कंटीजेंट ऑफ 612 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स इन द परेड। बेटा एक परेड होती है जिसमें 48 मेंबर्स आगे चल रहे हैं और 612 मेंबर्स जो हैं वो पीछे चल रहे हैं उस आर्मी बैंड के। तो द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको बोला गया बेटा आपके सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में आपके दो ग्रुप्स को आपको ले जाना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, ठीक है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब बेटा यहाँ पर क्या आ गया, मैक्सिमम नंबर आ गया, तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं आप, एसएफ निकालते हो, पता है ना आपको बेटा। तो एसएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे बेटा 612 के फैक्टर्स आप निकालेंगे, कितना आएगा आपका 2 आएगा आपका यहाँ पर, और ये जाएगा आपका करके देख लीजिए बेटा, उसको कोई दिक्कत नहीं। पहले करेंगे होगा 306, ये होगा 2 से, देन आपका होगा 153, देन आपका 3 से होगा, देन आपका 3 से होगा, देन 17 से होगा। तो यानी 612 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। डन और नॉट, दैट्स गुड। ओके, सिमिलरली जो बेटा आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 48 के फैक्टर्स आपको पता है बेटा क्या होगा, 2 दूनी 4, 8 16 48, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए बेटा दोनों में कॉमन किया तो बेटा 2 कॉमन है, एक ये वाला 2 भी कॉमन है, एक बेटा 3 कॉमन है, ठीक है। तो यानी कि इनका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो आएगा हमारे पास 612 और 48 का, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 12 आएगा। समझिए बात को, नहीं समझिए बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम नंबर जो कॉलम्स आपकी होंगी जिसमें वो मार्च कर सकते हो वो 12 होगी, लेकिन देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 12 आंसर। समझ में आया कि नहीं बेटा, ठीक है। जहाँ पर मैक्सिमम आए, हाईएस्ट आए, लॉन्गेस्ट आए, लार्जेस्ट आए, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, एसएफ फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, डन, दैट्स गुड। ओके, 15th क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको क्या बोला गया, 3 बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 9, 12, 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। आपके पास बोला क्या गया बेटा, आपको बोला गया है कि 3 बैल है वो एक साथ बजती हैं, मतलब बैल। ओके, देखिए सुन, सब बात करते हैं 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर क्या बोलेगा बेटा, 3 बैल रैंग एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। आपको पता है बेटा जो 3 बैल है वो ना 9 मिनट, कोई 12 मिनट और 15 मिनट के बाद बजती है। तो अगर बेटा उन्होंने एक साथ बजना स्टार्ट किया, कभी कभी टाइमिंग भी मैचिंग करते हैं, बोलते हैं बेटा 7 बजे बजना स्टार्ट किया उन्होंने, 7 बजे सुबह,
एक साथ। तो बताओ कितने टाइम के बाद, कितने मिनट के बाद जो है वो दोबारा से बजेंगे, मतलब कितने बजे बजेंगे दोबारा से वो। तो उसके लिए बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इसका मतलब समझ जाना आपको एलसीएम निकालना पड़ता है तीनों का। तो आप जस्ट क्या करेंगे बेटा, पहले तो आप जो है जो टाइमिंग आपको मेंशन है वो आपको लिखेंगे 9, 12 एंड 15। इन तीनों नंबर्स का पहले आप क्या करेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये करना पड़ेगा इस तरीके से, वो तो आपको निकालना आ ही चुका है आपको ना, इसमें तो आप एक्सपर्ट है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर हमने करा 3 से अगेन, फिर आप 5 से कर देंगे, अब आएगा। ठीक है, जब हम बेटा इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमने देखा बेटा एलसीएम जो हमारे पास आ रहा है 9, 12 एंड 15 का, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है, यानी 2 टू ज़ा 4, 4 से 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 5 कितना होगा 180। ठीक है, तो अगर बेटा यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको कितने मिनट के बाद बजेंगे, कितना टाइम के बाद बजेंगे, तो आप लिखेंगे 180 मिनट्स के बाद दोबारा बजेगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं therefore they will ring after 180 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 180 मिनट, यानी कि आपको पता चल रहा है बेटा यहाँ पर 180 मतलब 3 घंटे के बाद दोबारा एक साथ बजेंगे वो आपका। टुगेदर आई बात समझ में कि नहीं है। लेकिन अगर बेटा टाइम मेंशन होता है कि 7 बजे अभी बज रही है एक साथ, तो उसका मतलब 10 बजे दोबारा से एक साथ ये जो तीनों जो रिंग है बजेंगे एक साथ। ओके डन, परफेक्ट, दैट्स गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका वैसे ही है जैसा हमने एक क्वेश्चन किया था। इसमें क्या बोला गया बेटा, आपको ना एसएफ निकालना है इसका। देखो बोला गया एसएफ जो है 65 और 117 का, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो बताओ एम की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद हमें इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है। तो बेटा आपको पता है एसएफ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पहले इनके फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। आपको बेटा ये हो जाएगा 5 इंटू 13 हो जाएगा। और अगर हम बात करें बेटा 117 की बात करें तो इसका जो आपका वो होगा फैक्टर्स, वो होगा 3 3 9, 9 इंटू 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 9 से 117 होता है बेटा। ओके, और देखा जाए बेटा दोनों का जो एसएफ हमारा आ रहा है 65 और 117 का, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका कितना है बेटा, आपका कॉमन क्या है इसमें, 13 कॉमन है। तो 13 को आप बाहर निकाल देंगे यहाँ से, दैट इज इक्वल्स टू जाएगा हमारा 65m माइनस में 17 के इक्वल, हमें ऑलरेडी गिवन है 117 के इक्वल। तो फ्रॉम हियर बेटा आप लिख सकते हैं उसको, बड़े रिअरेंज जब करेंगे तो आप लिख सकते हैं बेटा ऐसे, देखो 65m जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 13 प्लस 117 दैट इज इक्वल्स टू 130, और यहाँ से हमारा m आ जाएगा 130 डिवाइड में 65 दैट इज इक्वल्स टू 2। यानी कि बेटा m की वैल्यू कितने आ गई, 2 आ गई। अब बोला क्या बेटा इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना है, इन दोनों नंबर्स का। तो एलसीएम के लिए बेटा क्या करना पड़ता है आपको, 65 और 117 को आप एक साथ प्राइम फैक्टर निकाल देंगे इनका। आपको पता है बेटा ये 5 से होगा पहले, तो यहाँ पर 13 आएगा, ये ऐसे कैसे रहेगा आपका 5 से बेटा 3 से करना पड़ेगा पहले हमें, क्योंकि 3 की वैल्यू ना आपका ये 117 आता है आपका। ठीक है, अगेन 3 से करेंगे, ये 65 रहेगा, ये 39 का 13 जाएगा आपका। देन आप 5 से कर सकते हो बेटा, यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 13 रहेगा। देन आपको करना पड़ेगा बेटा 13 से करना पड़ेगा, तब पाएगा पॉइंट पर। ओके, तो इसका मतलब बेटा एलसीएम जो आएगा इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, 3 से 9, 9 5 से कितना होता है बेटा 45 होता है, और 45 को 13 से मल्टीप्लाई करने बेटा कितना आएगा, 13 पंजे 65, फिर लगेगा आपका 13 पंजे 65 और 6 क्या रहेगा 52 और 52 और 6 585। बड़ा एक बार चेक करें नेक्स्ट सही है कि नहीं है। ठीक है, 585 है बेटा आपका। 3 से 9, 9 5 से 45, 45 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ठीक है, 585 इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स। ओके डन, परफेक्ट। ओके बेटा, देखिए बच्चे एक और वर्ड प्रॉब्लम है जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी है और आती भी है। वो कह रहा है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक में क्या हो, 3 जो पर्सन थे स्टेप आउट टुगेदर, तीनों पर्सन ने क्या करा, एक साथ उन्होंने चलना स्टार्ट किया।
एंड देयर स्टेप मेजर, उनकी स्टेप्स का मेजरमेंट हमें दे रखा है बेटा 30 सेंटीमीटर पहले पर्सन का, सेकंड का मैं 36 दे रखा और थर्ड पर्सन का मैं 40 सेंटीमीटर दे रखा रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम आगे तो बड़ा इसका मतलब एलसीएम निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस कितना वो वॉक करेंगे सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। कंप्लीट स्टेप्स का मतलब होता है जो अपने कदम चल रहे हैं वो अपने, ठीक है, फुल स्टेप्स में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन तीनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम बात चल रही है ना यहाँ पर। तो मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया 15, ये हो गया 18, ये हो गया 20, अगेन 2 से करेंगे, ये होगा 15, ये हो गया 9, ये हो गया 10, अगेन 2 से, ठीक है। अब ये होगा आपको किससे, 3 से करेंगे, 5, 3 से 9, 5, देन अगेन 3 से होगा आपका ये 5, 1, 5, अब ये होगा 5 से, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 3 24, 24 3 कितना होता है बेटा आपका 72, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, ओके। तो यानी कि 360 सेंटीमीटर जो है ये इक्वल डिस्टेंस करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हम देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक इन देयर कंप्लीट स्टेप, वो कितना होना चाहिए बेटा 360 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है ताकि वो इक्वल डिस्टेंस आपको जाए, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक सो दैट इट कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, ओके डन। तो इस टाइप की क्वेश्चन बेटा आपने ये करना है। तो आई होप बेटा आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, ओके। तो इस टाइप की क्वेश्चन से बेटा आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। या कभी कभार एथलीट वाला दे देंगे, आपको बोलेंगे कि अगर जो है 3 एथलीट है उनका टाइमिंग आपको मेंशन कर देंगे, बोलेंगे अगर उन्होंने इस टाइम पे चलना स्टार्ट किया था तो बताओ कितने सेकंड के बाद, कितने मिनट के बाद दोबारा जो उस पॉइंट पे मिलेंगे। तो उसमें भी बेटा आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन बेटा आपको ध्यान में रहने चाहिए, ओके परफेक्ट। लेट्स कंटिन्यू। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो इस टाइप का है, इसमें क्या मेंशन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें निकालना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग इतना 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 रिमाइंडर देते इतना इतना इतना। आप कह रहे हैं कि बड़ा आपको ना एक बड़ा नंबर निकालना है जिससे हम इन तीनों को डिवाइड करें तो हमें क्या मिले बेटा, इतना इतना रिमाइंडर आ जाए। तो पहले तो बेटा एक काम करेंगे, हमें मतलब बोला क्या गया, एसएफ निकालने के लिए बोला गया। तो पहले एक काम करो बेटा, जो हमारे पास एक नंबर है 1251, इसमें से पहले एक बेटा माइनस कर दो 1 को, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा कितना 1250 हो जाएगा, जो इससे डिविजिबल होगा, ठीक है। वैसे ही बेटा आपने क्या करना है 9377 में से आपने 2 को माइनस कर देना है, तो आपको आएगा 9375 आपके पास आ जाएगा, ठीक। और एक नंबर आपका आता है 15628 है, रिमाइंडर कितना देगा 3, तो उसको माइनस कर देते हैं बेटा, तो आपको मिलेगा पर 15625 मिलेगा, ओके। अब इन तीनों नंबर्स का आपने क्या करना बेटा, एसएफ निकालना है, दैट इज द फाइनल आंसर, परफेक्ट नोट। तो एसएफ निकालने के लिए बेटा आपको पता है क्या करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा 1250 की बात करूं तो उसको मैं लिख सकता हूं बेटा इस तरीके से 2 × 5, तो 10 हो गया। देखो चेक कर लो, ये बेटा 5 5 25, 25 को करेंगे हम 5 से कितना होगा बेटा आपका 125 होगा, 125 को 10 से करेंगे तो हमारे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका बेटा एक बार चेक करके देखते हैं कितना आ रहा है इसको, 9375 का फैक्टर्स कितने आएंगे। ये आपका किसके टेबल में जा रहा है आपका देखो बेटा आपको पहले चेक करना पड़ता है 3 के टेबल में तो नहीं आ रहा है, आपको पता है 9 + 3 कितना होता है बेटा 12 होता है, और 12 + 7 19 होता है, 19 + 5 कितना 24 होता है, तो इसके बाद 3 के टेबल में जाएगा बेटा आपके 3 3 9 1 3 6 आपका 5 हो गया। अब ये बेटा 3 के टेबल में नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो कहना पड़ा 6 5 2 10 5, अब ये अगेन 5 से जाएगा बेटा 125 1 2 5, देन 5 से 25, देन 5 से 5, देन 5 से 1, ठीक है। चेक कर लो बेटा इसको, ठीक है। तो इसका मतलब देखा जाए बेटा तो जो हमारे पास 9375 है, इसके फैक्टर्स जो हमारे आएंगे वो आएंगे 3 × 5 × 5 × 5, कितनी बार 5 बेटा 4 बार 5 है,
इंटू 5 इंटू में 5 टाइम्स 5 1 2 3 4 5 ये 5 है बेटा। ओके डन, ठीक है, इसको रेज कर दें, वेरी नाइस। अब इसके बाद बेटा उसके फैक्टर्स निकाल के दिखाते हैं आपको 156 के। ठीक है, अब इसको देखो 15625। तो बेटा आपको पता है पहले किससे जाएगा आपका ये है, अगर इसको हम ऐड करके देखते हैं तो 12, तो ये बड़ा 5 से जाएगा आपका। ठीक है, 5 6 15, 5 1 5 और ये हो जाएगा 5 1 5, बच्चा आपके पास ये 5 2 10, 5 5 25। अब जाएगा बेटा ये ना 625 हो जाएगा आपका। देन वही फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा इसके 625, यानी कि आपको 125, अगेन 5 से करेंगे 25, अगेन 5 से करेंगे आप इसको बेटा 5 आएगा आपका, अगेन 5 से करेंगे विल गेट 1। ओके, तो यानी कि 15625 के जो फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं वो आ रहे 5 इंटू 5 इंटू 5 3 5 6 5 आपके। डन, दैट्स गुड। ओके, आप बेटा नहीं जो दिखा सकते हो आप इसको कर करके ना, प्राइम फैक्टर्स निकाल करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो बेटा आपको क्लियर होगी आई थिंक। अब यहां पर बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पर बेटा क्या है ना, एक तो इसमें एक तो ये वाला तीनों में एक तो ये 5 कॉमन है, एक दूसरा 5 भी कॉमन है, तीसरा 5 भी कॉमन है, एक चौथा 5 भी कॉमन है। तो यानी कि 4 5 तो कॉमन है ही है। तो यानी कि तीनों का जो HCF होगा वो कितना आ रहा है बेटा 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। तो यानी कि एक तरीके से देखा बेटा 625। तो 625 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जिससे हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 1 2 और 3 आएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो हमें चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, इसको 1 2 3 है, 1 2 एंड 3 आएगा। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। ओके, अब जी एक और जो क्वेश्चन आपके यहां पर देखने को मिलता है वो इस टाइप का है कि चेक वेदर 6 की पावर जो n है, बेटा 6 की पावर n जो है एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो बेटा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी नंबर के एंड डिजिट जो है 0 तभी हो सकती है जब उसके फैक्टर्स क्या हो 2 और 5 हो। ओके, बट इन द केस ऑफ 6 की पावर जब n की हम बात कर रहे हैं तो बेटा आपको पता है इसके फैक्टर्स होंगे 2 और 3 होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हियर फैक्टर्स ऑफ 6 आर नॉट 2 and 5, so it will not end with digit 0 for any natural number, for any natural number n। आर यू गेटिंग नोट? बिकॉज बेटा ना आपको पता है 6 के फैक्टर्स क्या है 2 और 3, या आप ऐसे लिख सकते हो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3 अदर देन 2 and 5, सो इट विल नॉट एंड विद डिजिट 0। अगर 2 और 5 होता है बेटा उसकी मल्टीपल्स तो ऑब्वियसली बात है 2 into 5 10 होता है बेटा, लास्ट में 0 आने ही आना है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बन सकते चांसेस दोबारा आने के। ठीक है, ओके, जब बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें बोला गया बेटा ये जो दो नंबर्स हमें गिवन है बताइए ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। तो मैंने आपको बताया बेटा कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो चेक करते हैं इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, एक काम कर सकते हैं 7 into 11 आपको दे रखा है, इंटू में आपको 13 दे रखा है, प्लस में बेटा आपको 13 दे रखा है। तो एक काम करें बेटा 13 इसमें से कॉमन आएगा तो हमारा बचेगा 7 into 11 प्लस में 1 बचेगा। ओके, तो बेटा आपको पता है ये 7 13 आ गया और 78 आ गया। तो देखो बेटा 1 के अलावा और अपने टेबल के अलावा इसमें क्या है और भी फैक्टर्स हैं, यानी कि इसको और भी तरीके से हम कर सकते हैं। इसको बेटा 13 इंटू ये हो जाएगा बेटा, इसके अगर हम फैक्टर करें 78 को
6 इंटू 13 भी ले सकते हैं। तो यानी कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या बेटा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली बेटा आप यहाँ पर करेंगे, इसमें अगर हम 6 इस क्वेश्चन में करें, 5 करें, अगर दोनों बेटा हमें पता है 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू में 2 बचेगा और प्लस में 1 बचेगा आपका। ठीक है, तो यानी कि बेटा ऑब्वियसली बात है, इनका जो मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई करें तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स तो हो गए, 1 तो आएगा ही आएगा ना, यानी कि होगा 5। और उनको जब हम सॉल्व करते हैं बेटा ये बनता है 7 6 42, 42 को हम करेंगे आपका 4 से मल्टीप्लाई तो आएगा 168, 168 को हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आपकी आती है 1008 प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास आएगा 5 इंटू में 1009 आएगा, और साथ में बेटा मल्टीप्लाई में हम 1 भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, ये भी हमारा क्या बेटा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है बेटा 2 से ज़्यादा है, तो 5 है, 1009 आपका एक 1 तो है आपका। डन? ठीक है, देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको प्रूफ करना है बेटा √5 जो आपका इरेशनल नंबर है। तो ऐसे कंडीशन में बेटा ना पहले हम क्या करते हैं, √5 को रैशनल नंबर एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, हम मान के चलते हैं, क्या मान के चले बेटा, कि √5 क्या आपका, √5 इज आर रैशनल नंबर, क्या इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो बेटा क्या इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट √5 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से इन फ्रैक्शंस की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। और जहाँ पर बड़ा एक कंडीशन है कि इन दोनों में ना कॉमन कुछ भी नहीं होगा, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम का मतलब होता है इसमें एसएफ क्या होता है, 1 होता है। अब एक काम बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा p जो हमारा हो जाएगा √5q हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर देंगे अगर बोथ द साइड, तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा p का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका 5q स्क्वायर हो जाएगा। डन और नोट? ठीक है, ये बन के आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से बड़ा कंक्लूजन ये मिलता है कि p स्क्वायर जो 5 के टेबल में आ रहा है, तो उसका मतलब ये होगा p स्क्वायर जो हमारा होगा इज डिविजिबल बाय 5। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो उसका मतलब बेटा p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। p भी क्या होगा आपका 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा आप इस यहां से लिख सकते हैं, सो यू कैन राइट लाइक दिस कि p जो हमारा है वो 5 टाइम्स हो गया किसी भी नंबर का। ठीक है, और यहां पर a को बेटा हम मान के चलते हैं एक इंटीजर आपका है, a इज एनी इंटीजर। अब स्टेटमेंट लिख लेंगे बेटा। अब एक काम करो बेटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन का भी स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड स्टेटमेंट आप लिख लेंगे तो मिल जाएगा p स्क्वायर हमारा आ जाएगा 25 a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब बेटा आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 में आपने देखा था p स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 5q स्क्वायर थी, तो ये इसकी इक्वल्स टू हमारे पास इतना आ जाएगा। और यहाँ से मिल जाएगा बेटा q स्क्वायर जो हमारा है वो 5 टाइम्स हो जाएगा किसका बेटा, a स्क्वायर का, सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या मिलता है बेटा, ये मिलता है कि q स्क्वायर जो वो भी डिविजिबल है किसका, 5 के टेबल में आपका आ रहा है, इज डिविजिबल बाय 5। तो उसका मतलब ये हुआ कि q भी आपका 5 से डिविजिबल होगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि q को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, q शुड बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ एनी नंबर, इसको b मान लेते हैं हम। ठीक है, b यहाँ पर क्या बेटा आपका इंटीजर है, कोई भी आपका एनी इंटीजर, वेयर b इज एनी इंटीजर। डन, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर को मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? अब देखो आपने स्टार्टिंग में क्या बोला था बेटा, p और q क्या आपके, p और जो q नंबर आपका है वो दोनों के दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर्स आपके। ठीक है, और आपने अभी कंक्लूजन क्या निकाला बेटा, जो p हमारा है वो 5 का मल्टीपल आ रहा है और q भी हमारा क्या रहा है 5 का मल्टीपल आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 5 है, तो इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था वो हमारा रॉन्ग था। तो इसका मतलब ये हुआ √5 क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंटिन्यू करें बेटा अब आगे चलिए।
मेन मकसद क्या है ना बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ कि लास्ट समय जो है वो कंक्लूजन लिखना है यहाँ पर आपका। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ बेटा, हमने देखा यहां पर फ्रॉम क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 2 and 3 और 2 इक्वेशन हमें पता चलता है बेटा, वी गेट, हमें ये मिलता है P and Q are not कोप्राइम्स। ठीक है, P और Q जो हमारा Q है वो कोप्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर आवर assumption was wrong, बेटा ऐसे ना आपने सभी उनके साथ करना है जो भी आपके पास नंबर्स आएंगे ना प्रूफ करने के इस तरीके से। रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। आप बेटा स्पेलिंग देख लेना, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, बात क्लियर होगी। ओके, तो इस टाइप में बेटा आपको √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। तो करना आपने इस तरीके से ये बेटा आपने। ओके, तो आई होप बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बच्चे ना, और इसके अलावा बेटा और भी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रूफ करने वाले। देखिए आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। इस टाइप के क्वेश्चन को करना बेटा ज्यादा ईजी होता है। इसमें क्या बोला गया, प्रूफ कीजिए ये जो आपका इरेशनल नंबर है, हमें ऑलरेडी मेंशन किया है √3 इज एन इरेशनल नंबर। बड़ा सेम चीज आप करेंगे यहाँ पर, वही चीज देखेंगे। लेट अस अज्यूम दैट, हम मान के चलेंगे एज्यूम दैट कि जो हमारा ये जो नंबर हमारा है 2 + √3 होल डिवाइड बाय 5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो इसको बेटा क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 2 + √5 अपॉन में जो हमारा 5, 2 + √3 है ना, 2 + √3 अपॉन में 5 को क्या बेटा P अपॉन में Q की फॉर्म में ले सकते हो, जहां पर क्या बेटा वेयर P and Q क्या आपके, P and Q आर कोप्राइम्स। ठीक है, सेम तरीका है बेटा जो आपने अभी किया ना, स्टेटमेंट वही लिखना है आपने। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 2 + √3 इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 5 इंटू में P अपॉन में Q हो जाएगा। और ये जो 2 बेटा यहाँ पर आपका है वो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऐसे मिलेगा बेटा √3 हमें मिल जाएगा 5P अपॉन में Q, माइनस में बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आप बताओ, मेरी बात सुनो, आपको बताया बेटा P/Q क्या आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, और 2 भी क्या आपका रैशनल नंबर, और 5 भी आपका क्या रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देयरफॉर हमें मिलता है यहाँ से कंक्लूजन, देयरफॉर हमें मिलता है कि √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता है नहीं बेटा। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि भाई √3 भी क्या है आपका रैशनल नंबर। बट हमें क्या गिवन है, बट वी नो दैट, वी नो √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये पता है बेटा √3 क्या इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो क्या लिखेंगे फिर उसके बाद, देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, 2 + √3 अपॉन में 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप स्टेटमेंट लिख लेंगे बेटा इसके बाद फर्दर। ओके, कोई क्वेरी नहीं है, दैट्स गुड। ओके डन, दैट्स गुड। ठीक है बच्चे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने इस तरीके से करना है। और अगर आपको बेटा वैसे क्वेश्चन आता है रूट की फॉर्म में, √5 √3 की फॉर्म में, तो आपने उस तरीके से करना है। ओके डन। कभी कभी बेटा ना इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, जैसे यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपका। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये आपके इर्रेशनल नंबर है। ओके, अब बेटा मेरी बात को ध्यान से समझेंगे आप। आपको बेटा एक चीज को ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी प्राइम नंबर का अगर मैं रूट निकालता हूं तो वो हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। और यहां पर बेटा क्या, √2 क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर है, और √5 क्या आपका वो भी क्या, इर्रेशनल नंबर है। तो वैसे तो बेटा ये इर्रेशनल भी होना है, ठीक है, लेकिन बेटा वही तरीका हम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट, हम इसको मान के चलेंगे कि ये क्या आपका एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये P/Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, √2 प्लस में जो हमारा √5 है, तो क्या इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक काम करो बेटा, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर देंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो बेटा इसको आप, √2 को यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, P/Q
माइनस में आपका √5 हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 2 यहाँ से मिलेगा, और ये बन जाएगा आपका, इसका स्क्वायरिंग अगर आप करते हैं ना बेटा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो आपको यहाँ से मिलेगा p/q का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5 और आ जाएगा माइनस में √5 p/q आ जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं बेटा। अब एक काम करो बेटा, इन सारे पार्ट को एक साइड ले जाते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा √5 हमारा है अपॉन में p/q इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा p²/q² प्लस में 5 माइनस में 2 हो जाएगा आपका, यानी ये √5 हमारा आ जाएगा p/q इक्वल्स टू p²/q² प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये जो p/q है बेटा, इसको साइड लेके आएंगे तो हमारे पास मिलेगा √5 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा बेटा, इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका p/q आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में q/p हो जाएगा। अब देखा जाए बेटा ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा क्या आपका रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं है रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब √5 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए, बट हमें पता क्या है बेटा, किसी भी प्राइम नंबर का जो रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। ठीक है, वो हमेशा क्या गया, इर्रेशनल ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, और इसके बाद हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर √2 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आई होप बेटा आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत है बेटा आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेटा ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हैं, रियल नंबर से रिलेटेड, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो बेटा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने इन 23 क्वेश्चंस को भी अगर अपने अच्छे तरीके से कर लिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मे भी हो सकता है कि इजी में से क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएं, ओके, तो उनको आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आपके जो है 6 मार्क्स का जो चैप्टर आने वाला है 6 के 6 आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। ओके बच्चे, ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।